रिकॉर्डिंग कर देना। ठीक है, लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूं। मैंने बताया था भैया, क्या क्या बताया था, एक बार दिखाना, कॉपी दिखाओ, लिखा ही नहीं था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले था इलेक्ट्रॉन एमिशन। सबसे पहला टॉपिक था आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मीनिंग क्या है? किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब एक उससे पहले एक और टर्म को पढ़ लो जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कुछ और नहीं, आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था थ्रेशोल्ड एनर्जी, याद है? तो वो एनर्जी क्या थी कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम को दी जाए और वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे। फिजिक्स में हम उसको दूसरा नाम देते हैं वर्क फंक्शन, 5 नोट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उसका वर्क फंक्शन क्या होता है? कम होता है। और कोई ज्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालता है, उसका वर्क फंक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। सीजियम का सारी मेटल में सबसे कम वर्क फंक्शन होता है और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको वर्क फंक्शन की जो मेजरमेंट है वो ईवी में की जाती है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया टाइप ऑफ एमिशन, कई सारे टाइप के एमिशन होते हैं। सबसे पहला क्या है? थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन में हम मेटल को हीट देते हैं और जैसे ही वो हीट इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करती है, वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसे थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। ये हमें पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, फील्ड और कोल्ड कैथोड एमिशन, इसको भी नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेटल प्लेट के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस पे प्रेजेंट है उसका नेचर क्या है? नेगेटिव है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या करती है? पुल कर लेती है, खींच लेती है। इसे हम क्या कहते हैं भैया? कोल्ड कैथोड एमिशन। मतलब यहां पर किसी प्रकार की हीट नहीं निकलती, इलेक्ट्रॉन निकलता है केवल। समझ गया? उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्या है भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? तो बड़ा सिंपल सा एमिशन है कि जब लाइट एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की किसी भी मेटल सरफेस पे, सब मेटल नहीं, फोटो सेंसिटिव मेटल, अब ये एक स्पेशल टाइप की मेटल होती है जो लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? बाहर निकाल देती है। ऐसी मेटल जो लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उन्हें हम फोटो सेंसिटिव मेटल कहते हैं। तो जब ऐसी मेटल के ऊपर रेडिएशन पड़ती है, लाइट की एनर्जी पड़ती है, तो ऐसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहते हैं। ठीक है, और हर मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो फिर मैंने बताया था भैया फोटॉन्स। फोटॉन्स देखिए भैया, लाइट के जो फंडामेंटल लाइट, देखिए हम यहाँ पे जो ये अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें लाइट हमारा मैटर है। क्या है? अभी इससे पहले हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था, तो वहां पे लाइट हमारी क्या थी? वेव थी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें लाइट आपकी क्या है भैया? मैटर है। तो मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं? उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। बता दूं फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक तो इनकी मास ना के बराबर होता है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वैक्यूम के अंदर। अलग देखिए भैया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी को डिसाइड करती है। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ठीक है भैया, फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल है, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता इसका। ठीक है, ये अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दोगे तो ये सीधा सीधा क्या होगी? निकल जाएगी। इसकी स्पीड पे, इसकी डायरेक्शन में कोई प्रभाव पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, फिर मैंने बताया था भैया फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं फोटोन को रेस्ट में कर दूं तो फोटोन का मास क्या होगा? 0 होगा, मतलब फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फोटोन का डायनेमिक मास जो होता है वो E इक्वल्स टू mc² से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? E मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, m क्या है भैया? डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, और c क्या है भैया? स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो डायनेमिक मास की वैल्यू क्या होगी? E अपॉन में c²। ठीक है भैया, ये है फोटोन का डायनेमिक मास, मतलब जब वो मोशन में रहता है तब ये मास होता है उसका। ठीक है, तो ये मैंने कल बड़ा पढ़ा दिया था और भी है। ठीक है, चलो
आज नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और इसी के बारे में पूरे चैप्टर में ही पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं भैया, लिखे भैया, लिखना चालू कीजिए, आज भी लिखावट ही है अपनी। जय श्री राम। बोलो बच्चा, पहले बता रहा हूं भैया, इस चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करने वाली है, एक बार पढ़ लो तो दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और लॉजिकल थ्योरी है, इसलिए दिल में बसती है थ्योरी, ठीक है भैया। न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल, हाँ भाई देखो मंडे, आपका मंडे टीटीएस में नहीं, नहीं आपका एमडब्ल्यूएफ में, हाँ 6 बजे क्लास है भाई, 6 बजे, चलो ठीक है, ठीक है। टीटीएस में 7 से लेके 8 बजे तक, एमडब्ल्यूएफ में जो, हाँ बस साले, हाँ भाई हेलो, हाँ 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 हाँ, देखिए सुन लीजिए, एमडब्ल्यू ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने निकाल दिया कि क्लास होती है, ठीक है, तो वहां से सीधा आता, तो अपनी, हाँ 7:15 तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है बहन, और वेट कर लेंगे, वेट कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो एमडब्ल्यूएफ में सुन लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, और सेकंड बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, और वो बैच जो स्टार्ट होगा वो लास्ट तक चलेगा, मतलब पेपर से पहले तक। हाँ, अब यार टीटीएस में, चलो फिर देख लेंगे, बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, न्यूमेरिकल का बैच है, इसलिए आप ऑनलाइन भी कर ही सकते हो, क्योंकि जिसने थ्योरी पर रखी है न्यूमेरिकल, उसको आसानी समझ में आ जाते हैं। चल कोई बात नहीं, भी देख लेंगे, ठीक है, बात कर लेते हैं। लेकिन भैया फोटो टॉपिक डाल दीजिए भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक डालिए बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दिया। हाँ, अब मैं तो पता नहीं कितनी क्लास लेता हूँ यार, ठीक है, अभी जवान हूँ, ठीक है भैया, जवान उद्यम है, इसीलिए ले रहा हूँ, ठीक है भैया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखिए भैया, पहले सुन लीजिए, उसके बाद लिखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है, सब लाइट नहीं, एक ऐसी लाइट जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या है, एनर्जी हो, जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो निकलता है इस दौरान, और एक करंट भी आता है, इसे कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं, समझ में बात नहीं, अब यही लिख लो, चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखे, the emission of electron, the emission of electron, the emission of electron। और सुन लीजिए भैया एक बात और, न्यूमेरिकल बैच में केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, केवल एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, न्यूमेरिक एग्जांपल सब, ठीक है, एडिशनल छोड़ के, क्योंकि एडिशनल नहीं आते आपके, पहले बता दे रहा हूं, कुछ एडिशनल आते हैं तो वो पता है मेरे को, वही करा देंगे, ठीक है। चलो भैया, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal, from the surface of metal due to incident light, due to incident light, due to incident light of suitable frequency is called photoelectric effect, is called photoelectric effect, and the electrons are called, and the electrons are called photoelectrons, and current is called, and current is called photo current। फोटो करंट, फोटो करंट मतलब हो गया कि लाइट की वजह से करंट आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इसलिए इसको नाम दिया हमने फोटो
करंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन एंड करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। देखिए भैया, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। सबसे पहले जो योगदान देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हर्ट्ज था। फिर उसके बाद दूसरे आए हॉलवाच और लेनार्ड, ठीक है, ये दोनों है। और लास्ट में जो आप सुनते हो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो आइंस्टीन थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो भी है, ठीक है, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है जिसका नाम लिया। तो लिखिए भैया, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए भैया, पहली ऑब्जर्वेशन लिखिए, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज HERTZ अपॉस्ट्रोफी S, हर्ट्ज एक्स ऑब्जर्वेशन। देखिए भैया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब ली, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब ली, ध्यान दीजिएगा भैया, अभी मैं इसको बड़ा नॉर्मल से बना रहा हूं, बाद में इसका एक्चुअल रूप देख के आप घबरा सकते हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक कैथोड है और इस साइड में क्या है भैया, एनोड है। यहां पर एक क्या भैया, विंडो है, और इस विंडो से आती है प्रकाश, क्या आता है, और प्रकाश अगर सफिशिएंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या प्रकाश की, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, और ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर एक एमीटर लगा होता है जो कि बहुत छोटा करंट नापता है, इसे माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, बहुत छोटा करंट होता है। और ये कौन सा करंट होता है, फोटो करंट, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, दोबारा देखिए, मैंने क्या बोला भैया, एनर्जी आई और इनके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन निकला और वो कहां पहुंच गया, एनोड के पास। और एनोड के पास पहुंच गया, सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहां क्या आ गया भैया, फोटो करंट। क्या आ गया, फोटो करंट आ गया, समझ गए। इसे कहते हैं भैया कैथोड एनोड, इसे कहते हैं कलेक्टर, ओ सॉरी एमीटर, एमीटर, और इसे कहते हैं भैया कलेक्टर, ठीक है। और इसे कहते हैं फोटो करंट, ठीक है। और वही जो सबकी होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, चित्र में जरा एक भाई, पहले लिखिए हर्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ज ऑब्जर्वेशन, हाँ हाँ लिखवाना है, पहले चित्र बना लो। यहां से मैं इसलिए बना दे रहा हूं ना क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन गिरेगा, निकलेगा, करंट आएगा। अगर रेडिएशन नहीं गिर रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, करंट भी नहीं आएगा, समझ गए। बस यही इन्होंने ऑब्जर्व किया। तू अब मार्क्स उतार के आता ना, परसों तू आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं कौन बच्चा आ गया, 1 साल हो गया इसे पढ़ते हुए, लेकिन परसों इसका मुंह देखा, मैंने कहा नया बच्चा है, खुश हो गया मैं थोड़ा सा। बाद में पता लगा ये तो वही है, पुराना वाला ही। हो गया भैया, बोलू लिखिए आईपी, लिखिए आईपी मतलब फोटो करंट। लिखिए हर्ज ऑब्जर्व दैट, हर्ज ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व दैट when UV ray, when UV ray मतलब हाई एनर्जी बीम, ठीक है, UV ray incident on a, incident on a incident on a negative plate, negative plate
of electric discharge tube, electric discharge tube, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, of electric discharge tube, then conduction take place, then conduction take place easily in the tube, easily in the tube, then conduction take place easily in the tube, conduction take place easily in the tube. कह रहा है भैया जब लाइट यहां पर यूवी लाइट गिरती है, कंडक्शन का तो सोच रहे हो, करंट आना, एक तरह से समझ, कंडक्शन का मतलब सिंपली समझ लो करंट आना। तो जब यूवी रेडिएशन गिर रही थी तो करंट आ रहा था, मतलब कंडक्शन हो रहा है, और जब यूवी रेडिएशन नहीं गिरी तो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब कंडक्शन नहीं हो रहा। यानी कंडक्शन इजी कब होगा, जब यूवी रेडिएशन गिरेगी, और कोई लाइट गिरे तो उससे कंडक्शन किससे हो रहा है, यूवी रेडिएशन। कंडक्शन मतलब जो करंट है, जिसकी वजह से करंट आता है। जब वायर में करंट आता है ना तो उसे कहते हैं कंडक्शन करंट। क्या कहते हैं उसे, इसी बात को ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट आता है उसे कंडक्शन करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कब कर रहा है, जब इस पे लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब यहां से आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, और ये साइड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है तो क्या होगी, पॉजिटिव। क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आता है तो क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है। समझ गए भैया। तो ये चीज कब हो रही थी, जब यूवी रेडिएशन क्या हो रही थी, इसके ऊपर गिर रही थी। समझ गए, ये किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड लिखिए, हॉल वॉच HALL WACH, हॉल वॉच एंड लेनार्ड LENARD, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, हॉल वॉच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। हॉल वॉच की HALL WACH, हॉल वॉच, लेनार्ड LEN, आगे लिख लें, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है भैया, बोलूं, चलो भैया देखिए इन्होंने क्या किया ऑलरेडी, पहले मैं आपको बताया था, उसके बाद फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जिंक प्लेट ली, ठीक है, उसको नेगेटिव चार्ज किया। क्या किया, नेगेटिव चार्ज करने का सोचते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन ठूस दिया उसके अंदर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ठूस दिए। अब उसको क्या किया भैया, उसका रिडक्शन कर दिया। सही कह रहा है, केमिस्ट्री में रिडक्शन कहते हैं इसको, है ना। चलो ठीक है, तो जब लाइट इसके ऊपर गिरी तो देखा गया कि भैया जो जिंक पे नेगेटिव चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। क्या हो रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस लाइट के गिरने से क्या होते, बाहर निकल रहे थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, कम होने लगा था। धीरे 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 मैग्नीट्यूड कम होता होता क्या हो गया, न्यूट्रल होगी प्लेट, क्या होगी, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसका मतलब उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, धीरे धीरे उसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ, फिर जीरो हुआ, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जिसपे वो प्लेट क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया कि वो खुद क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। क्या होगी, ये किसने किया था ऑब्जर्वेशन में, ये इसने किया था। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे। ठीक है, चलो बोलू, देखिए ही टोल्ड दैट, अच्छा हॉल वॉच लिखिए पहले, हॉल वॉच लिखिए पहले, हॉल वॉच, इनकी दोनों की अलग अलग लिखनी है। ठीक है, पहले हॉल वॉच लिख दीजिए, हॉल वॉच ऑब्जर्वेशन लिखिए। हॉल वॉच ऑब्जर्व दैट, हॉल वॉच ऑब्जर्व दैट if negatively charged zinc plate, hall watch observe that if negatively charged zinc plate is negatively charged zinc plate is illuminated by UV light, illuminated by UV light, comma, its negative charge decreases, its negative charge decreases, its negative charge decreases and it become neutral, and it become neutral, and after some time, and after some time, and after some time it gains positive charge,
it gains positive charge, it gains positive charge, full stop. It means due to the effect of light, due to the effect of light, due to the effect of light, comma, some negative charge particles, some negative charge particles are emitted, some negative charge particles are emitted from the metal plate, from the metal plate. सुनना क्या? आगे बढ़े. तू क्यों लिख रहा है? हाथ में पोलियो रखा है क्या तेरे? ओहो, नाखून ज्यादा कट गया, आप तो लिख ही नहीं पाएगा तो कभी. या तो ये आता नहीं आजकल, या आएगा तो इसका नाखून, उंगली टूट गई इसकी. हाँ, उंगली टूट गई. लेनार्ड ऑब्जर्वेशन. माँ बाप को धोखा दे रहा तू, ध्यान रखिए. लेनार्ड ऑब्जर्वेशन वही है, सेम. लिखो भैया, लिखिए. he told that when UV rays are incident, he told that when a UV rays ray are incident on cathode, UV ray incident on cathode, comma, electrons are ejected, full stop. These electrons are attracted by anode and circuit is completed. Due to flow of electron, and circuit is completed due to flow of electrons and current flows, full stop. When UV rays are incident, when UV rays are incident on anode, comma, electrons are ejected, but current does not flow. Electrons are ejected but current does not flow. देखिए भैया, इसमें थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया. इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक बैटरी भी लगा दी है, समझ लो, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. प्लेट पे क्या आ गया? अब यहाँ पे आएगी लाइट, स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे है पड़े हुए दबा के, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस प्लेट के द्वारा पॉजिटिव चार्ज पे ना, उनके द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लिया जाएगा. सर्किट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो करना चालू कर जाएगा. समझ गया? कह रहा है लेकिन यहां पर जब हम लाइट को डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे. पता है क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल तो रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं. पता है क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका नेचर क्या होगा? नेगेटिव, और इसका भी नेचर क्या है? नेगेटिव क्या करेगा दूसरे को, इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड तक नहीं पहुंच पाता और करंट फ्लो नहीं करता. समझ गया? लिखिए इसी में सेकंड ऑब्जर्वेशन. इनकी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखिए. सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखिए.
देखिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब ब्रैकेट में लार्ज फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लार्ज फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट बंद, is more effective, is more effective than the light of, than the light of long wavelength, ब्रैकेट में लो फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हो गया, समझ में आ गया? लार्ज वेवलेंथ ब्रैकेट में लो फ्रीक्वेंसी, लिख लिया भाई जी? ये थी, अब लिखिए भैया, टॉपिक डालिए, बहुत प्यारा सा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को, ठीक है, मीटिंग रुक दे, बनाओ भैया डायग्राम इसे। हाँ? यहाँ पर एक खतरनाक सा वो बना रखा है मैंने, ये इसका काम क्या है, देखिए इसका काम क्या है, इसका काम कुछ खास नहीं है, ये केवल क्या करता है, एक पोटेंशियल को कभी पॉजिटिव कर देता है इसकी सहायता से, और कभी इसके पोटेंशियल को हम क्या करते हैं भैया, नेगेटिव कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल डिवाइडर। मतलब अपने मन मुताबिक कैथोड और एनोड पर हम पोटेंशियल को बढ़ा गढ़ा उसकी घटा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक बाय द यूजिंग ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। ये ध्यान रखना, लिखो, बोल लिखो, लिख भैया। हाँ दीदी अब है तो अब क्या करूं मैं, लिखे भैया, द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, the light of frequency nu and intensity I, capital I लिखना, the light of frequency nu and intensity I falls on the cathode, falls on the cathode, comma electrons are emitted, comma electrons are emitted from it, full stop. These electrons are collected by, these electrons are collected by anode and a current flow, and a current flows in the circuit, in the circuit, full stop. This current is called photoelectric current, this current is called photoelectric current, this current is called photoelectric current, full stop.
This experiment is used to study the this experiment is used to study the variation of photocurrent with different factor like इंटेंसिटी। देखिए मैं आपको इंटेंसिटी का मीनिंग भी बता दे रहा हूं यहां पर ब्रैकेट में, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी में ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बोलूंगा तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स की, कोमा फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में एनर्जी। जब भी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी की। एंड पोटेंशियल ब्रैकेट में एनोड स्लैश कैथोड, दोनों का ही बात करनी है, ठीक है। एनोड स्लैश कैथोड लिख लिया, बना लिया चित्र, सबने बना लिया ना, मिटो दूं। चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले लिखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैं यहां पे आपको लिखवा रहा हूं नोट में, एक चीज ध्यान रखना, 1000 रुपए का नोट है, ठीक है, कि अच्छा 2000 का है, 2000 का है, ठीक है। कह रहा है भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ध्यान दीजिए, जब भी मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे। क्या होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे। अब देखिए, ठीक है, केस फर्स्ट। अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं, न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या है भैया, आवाज आ रही है भाई, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है भैया। यहां पर न्यू नोट और न्यू दो चीजें यूज करूंगा तो समझ जाना ये क्या है, ठीक है। अच्छा मैंने केस फर्स्ट लिया, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोट, सॉरी लेस देन न्यू नोट। मैंने कहा भैया जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, समझ गए। तो भैया ये ध्यान रखना कि आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, थ्रेशोल्ड से तो कम ही है ना भैया। एनर्जी तो हर फोटॉन्स की, और एक बात और बता दूं, अभी आप पढ़ोगे एक लॉ दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, कितनी चाहिए निकलने के लिए, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उनके पास मात्र 9 जूल एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको वो फोटोन उसको निकाल नहीं सकता। तो ये कतई मत सोचना वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता। अब ये मत सोचना कि 9 जूल और 9 जूल दो फोटोन गिरे 18 जूल होगी अब निकलेगा, ऐसा नहीं होता। जो गिरा अगर निकाल पाया तो ठीक है, नहीं निकाल पाया तो सब एनर्जी क्या होगी, पानी में, खत्म। समझ गए भैया, समझ गए। जो फोटॉन्स के पास एनर्जी है, अगर उसके पास अकेले के पास इतनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो वो निकाल देगा, लेकिन अगर उसके पास कुछ भी कम है तो वैसे फोटॉन्स चाहे कितने भी गिरे उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल नहीं सकते। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट लॉ है, ये लिखवाऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है, जब ये पूरा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैंने कहा भैया कि इस बारी जो एनर्जी गिर रही है, जो एनर्जी गिरने वाली एनर्जी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। तो इस केस में आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, मतलब कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, फोटो करंट हमेशा क्या रहेगी, जीरो। क्या रहेगी भैया, ऑलवेज।
समझ गए भैया? कितना भी ये बढ़ा लोगे ये नहीं होने वाला भैया, हमेशा क्या रहेगा? शून्य। समझ गए? कब? जब ये हुआ। केस नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए भैया, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में मैंने क्या किया, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब इस बार एनर्जी ज्यादा गिर रही है, जितनी चाहिए उससे ज्यादा गिर रही है, तो भैया क्या होगा, इस बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस बार इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और आपने नंबर और बढ़ा दिया, फोटॉन्स की संख्या और बढ़ा दी, क्या कर दिया? देखिए इस बार जो एनर्जी गिर रही है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो जब इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो भैया नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। और जो पहले दो फोटोन गिर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 50 फोटॉन्स गिरेंगे तो कितने निकलेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 50 इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि फोटॉन्स की संख्या आपने बढ़ा दी। जब फोटॉन्स की संख्या बढ़ गई तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और करंट भी क्या होगा? ज्यादा बनेगा। ठीक है भैया? तो इस केस में अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपका फोटो करंट भी क्या होगा भैया? इंक्रीज करेगा। यहां पर एक ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, आईपी और आई के बीच में, यानी डायरेक्टली होगा इस केस में। कंडीशन क्या होनी चाहिए? न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है भैया? यानी इफेक्ट ऑफ, अगर